आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे पर्यावरण का, भूगोल का। पाठ ही क्या है? पृथ्वी के अंदर ताक झाग। क्या है? पृथ्वी के अंदर ताक झाग। अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीफे में होता है, नीफे निकिल और आयरन होता है। निकिल और आयरन, आयरन क्या कहते हैं? लोहा को। नीफे निकिल और फेरस, इसको आयरन कहते हैं ना, तो इसको आयरन को लोहा। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? सियाल। सियाल, इसको क्रस्ट भी कहते हैं। सियाल में सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम होता है। क्रोड, क्रोड है, क्रोड क्या है? क्रोड जो निचली वाली भाग होता है, उसे पृथ्वी के निचली सतह जो होता है परत, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पटी को डॉट डॉट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सियाल भी कहते हैं और क्या कहते हैं? क्रस्ट भी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति डॉट डॉट मीटर की गहराई पर तापमान 1 सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो कितना मीटर जाने पे? 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 सेंटीमीटर का 1 सेल्सियस का ताप बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहते हैं? मेंटल। सीमा उस भी कहते हैं, सीमा कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। अब इसमें मिलान करिए। भूपर्पटी, भूपर्पटी ऊपर रहता है। भूपर्पटी क्या होता है? क्रस्ट वाला भाग है ना, ऊपर वाला। इसको क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ। और सीमा, सीमा मेंटल है ना, सीमा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम रहेगा। सियाल, सियाल में पहला रहे खनिज और पदार्थ रहेगा। और नीफे, नीफे जो क्रोड वाला भाग परत रहता है, जो एकदम लास्ट वाला नीचे वाला रहता है, उसको क्या कहते हैं? नीफे। इसमें गाढ़ा तरल पदार्थ रहता है, पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। क्या कहते हैं? पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट पे। पृथ्वी, चट्टान एवं खनिज। चट्टान एवं खनिज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से रूपांतरित चट्टान कौन सा है? इनमें से रूपांतरित चट्टान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। एक इसका रूपांतरित है चूना पत्थर का, इस चूना पत्थर का। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। किस प्रकार की है? आग्नेय चट्टान। चट्टान के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान, दबाव और रासायनिक द्रव्य, ये तीनों होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगहों को भरिए। इसमें है, जो चट्टानें ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंड होने से बनती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मैग्मा कहते हैं। जो लावा के ठंड होने से बनती है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। इसे आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार, यानी अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या होता है? मैग्मा। जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। जब ठंडा होता है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान हो जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। क्या होगा? अत्यधिक ताप एवं दाब। अब चलिए मिलान करिए। सेंधा नमक, ग्रेनाइट, संगमरमर। सेंधा नमक, चलिए जो पहले आ रहा है उसको देखिए। इसमें से कौन सा आ रहा है? जैसे आ रहा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सा, कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। कैसा है? आग्नेय चट्टान है। संगमरमर कैसा है? ये रूपांतरित चट्टान है। अवसादी चट्टान कौन सा है? सेंधा नमक। सेंधा नमक कैसा है? अवसादी चट्टान है। संगमरमर कैसा है?
ये रूपांतरित चट्टान है। अब आ गए नेक्स्ट पार्ट। सबसे छोटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर एक पठार है। क्या है? पठार है। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ से ये ऊपर आता है उसको क्या कहेंगे? अधिकेंद्र, ईपी सेंटर, इसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है भ्रसोत पर्वत का। मिलान कीजिए। हिमालय क्या है? हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय कैसे पर्वत है? वलित पर्वत है। फ्यूजियामा कैसा है? संचयन। ये कहाँ पाया जाता है? जापान में। अरावली पर्वत क्या है? अवशिष्ट पर्वत। दक्कन क्या है? लावा निर्मित पठार। दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार है दक्कन का। वायुमंडल एवं इसके संगठन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो पहले स्थल होता है ना। पहले पहले सूर्य की किरणें किस पे पड़ती हैं? पृथ्वी पर, यानी स्थल सबसे पहले गर्म होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21, यानी 20.99। क्वेश्चन नंबर 78, नाइट्रोजन की होती हैं। वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, फिर इसके बाद बहिर्मंडल। रेडियो तरंगे किस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? किस में होती हैं? आयन मंडल में। किस में होती हैं? आयन मंडल में। समताप मंडल का आरंभ के बाद होता है। किसके बाद होता है? पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर इसके बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो किस पे आएगा? क्षोभ मंडल के बाद आता है। क्षोभ मंडल के बाद आता है। बाह्य मंडल का फैलाव कितने मीटर तक होता है? 80 से 450 मीटर। कितना? 80 से 450 मीटर होता है। हल्की गैस से अंतरिक्ष में तैरती है। क्या तैरती है? बहिर्मंडल। कौन सी मंडल? बहिर्मंडल। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर की ऊंचाई पे है? 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। 78 पॉइंट पाई जाती है। तापमान बढ़ने से समुद्र के जल के स्तर वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। बिन पानी सब सून। चैप्टर नंबर 5। अब इसमें देखिए अभ्यास क्या है। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है कितना है? 71%। मुंबई किस सागर के किनारे है? मुंबई किस सागर के किनारे है? देखिए पहले चित्र बना लीजिए। यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है। किसके हैं? अरब सागर। किसके किनारे है? अरब सागर के। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल की ऊंचाई की ओर यह स्थित कहलाती है, ज्वार कहलाती है। इसमें से कौन सी झील है? कौन सा झील है? इनमें से कौन सा झील है? फतेह सागर झील। कौन सी झील है? फतेह सागर झील है। नदी का जल समुद्र में गिरकर खारा हो जाता है। नदी का पानी समुद्र में गिरता है ना तो खारा हो जाता है। ज्वार भाटा समुद्र में होता है। ज्वार भाटा के डॉट गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। कौन से गुरुत्वाकर्षण? यम। जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अब आगे पार्ट 6। इसमें क्या है?
इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है? प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, क्या है? जल है। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन सा होता है? मानव और प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पर्यावरण। क्या है? वायु, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण। खाली स्थान भरिए। पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पेड़ पौधे कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। पेड़ पौधे जीव जैव किसके अंग हैं? पर्यावरण के अंग हैं। किसके अंग हैं? पर्यावरण के। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया है। जीवन का आधार पर्यावरण। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण हो रहा है पौधों के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से, प्रदूषित पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। कौन सा? घ वाला सही होगा। नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। कैसी हो सकती है? नदी या तालाब की पानी की शुद्धता हो सकती है मछली पकड़ने से। कैसे होगी? मछली पकड़ने से। बढ़ती जनसंख्या के कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सब हो सकते हैं। वनों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण, इसमें सभी सही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या जाना चाहिए? खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल की उचित निकासी प्रबंधन करनी चाहिए, गाड़ियों का कम उपयोग करना, सभी। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। किसमें? डेसिबल में। डॉट को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। क्या? कौन सी है? डॉल्फिन। कौन सी है? डॉल्फिन। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। कौन सा है? 8वां, पाठ नंबर 8। इसमें क्या है? लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख में क्या है? ऊंचाई पर होना या वनस्पतियों का न होना, हिमालय की वृष्टि छाया में होना। ऑप्शन नंबर सी सही है। लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर क्या है? याक। याक कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है काराकोरम पर्वत। कौन सा? काराकोरम दर्रा। लद्दाख में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु श्योक। खान पान चान का अर्थ क्या है? बर्फ वाली जगह। खा पा चान। लद्दाख क्षेत्र की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है? खा पा चान का अर्थ है बर्फ वाली जगह। लद्दाख की सामान्य ऊंचाई कितनी है? लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई कितनी है? 3600 मीटर। अच्छे किस्म का जीरा घाटी में होता है। कौन सी घाटी? ट्रांस घाटी। ट्रांस घाटी है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर के तिब्बत से जोड़ता है। बड़े मठों को क्या कहते हैं? गुम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुम्मा। बड़े मठों के क्या कहते हैं? गुम्मा कहते हैं। मानव पर्यावरण अंतःक्रिय थार प्रदेश में जनजीवन। चलिए आते हैं फर्स्ट पे। थार का रेगिस्तान फैला है। कहाँ है? कहाँ से कहाँ तक है? थार का रेगिस्तान फैला है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। गुजरात, राजस्थान। कौन सा सही है? गुजरात, राजस्थान सही है। साफा कहते हैं। साफा किसे कहते हैं? सफाई करने वाले कपड़े। सिर पर बांधने वाली पगड़ी को कहते हैं साफा। जो सिर पर पगड़ी बांधे जिसको साफा कहते हैं। थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज कौन हैं? थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज कौन है? संगमरमर, जिप्सन। नखलिस्तान का अर्थ क्या है? रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। नखलिस्तान। खाली स्थान भरिए। भारत के पश्चिम भाग में कौन सा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान है। कौन सा है? थार।
रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ऊंट। राजस्थान नहर किस नदी बनी है? सतलज नदी पर बना है। राजनाथ नहर, सॉरी, राजस्थान नहर किस है? सतलज नदी। थार रेगिस्तान का मुख्य शहर है, कौन सा है? गुजरात और राजस्थान। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार, बिहार के पूरब में है। बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है मिथिला क्षेत्र से। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है किस क्षेत्र से? मिथिला क्षेत्र से। जमालपुर में अवस्थित है, क्या है जमालपुर में? रेलवे कार्यशाला। मिलान कीजिए। चूना पत्थर कहाँ है? चूना पत्थर। तेल शोधक कहाँ है? बरौनी में है, बेगूसराय। जर्दालू कहाँ है? भागलपुर में। रेलवे बैगन प्लांट कहाँ है? मोकामा में है। चूना पत्थर कैमूर में है। चूना पत्थर कहाँ है? कैमूर में है। मानव पर्यावरण, अब आगे अभ्यास। केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण होगी। कैसी होगी? शीतोष्ण नहीं, उष्णार्ध है केरल, क्योंकि विषुवत रेखा पर पड़ जाती है ना। उष्णार्ध है। केरल में नहीं उपाया जाता है जूट। केरल में कहवा, काजू, इलायची पर, लेकिन जूट नहीं पाया जाता है। साइलेंट वैली स्थित है पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, कृष्णा घाट में। किस पे है? कृष्णा घाट में। साइलेंट वैली किस घाट पे है? कृष्णा घाट में। सबरीमाला क्या है? सबरीमाला क्या है? सॉरी, साइलेंट वैली, हाँ, कृष्णा घाट पे है, लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है। सबरीमाला क्या है? तीर्थ स्थान है। सबरीमाला मंदिर तीर्थ स्थान है। मलखंभ क्या है? एक खेल है। मलखंभ क्या है? एक खेल है। पश्चिमी घाट क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। केराली समाज क्या है? एक प्रकार की चिकित्सक पद्धति है। उत्पम क्या है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। मलयालम क्या है? एक प्रकार की भाषा है। मौसम और जलवायु, लेसन नंबर 12। इसमें क्या है? वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन, स्थानीय पवन। जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया का क्या कहलाती है? संघनन। कैटरीना क्या है? बताइए, कैटरीना क्या है? हीरोइन नहीं है, कैटरीना क्या है? बताइए। एक ठंडी पवन है कैटरीना। कैटरीना नाम है ठंडी पवन का। आगे। नहीं, एक चक्रवात है, सॉरी, गलती हो गई। कैटरीना एक चक्रवात है। देखिए, हम भी गलत बता दिए। कैटरीना एक चक्रवात है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। लू एक गर्म हवा है। ऊंचाई के कारण हवाएं डाट डाट होकर संघनन करती हैं। क्या? ठंडी होकर संघनन करती हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में विषुवत रेखी में संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा? संवहनीय वर्षा होती है। दैनिक तापमान सेल्सियस में होता है। शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ हंग की दिशा में हो जाती है। वायु दर्शक में तीर की पूंछ हग की दिशा में हो जाती है। वर्षा की मात्रा किस में मापते हैं? गेज में। रेन गेज वर्षा की मात्रा। विंड वेन पवन की दिशा। थर्मामीटर तापमान। विंड वेन।
दिशा मापते हैं। 8 हम लोग का क्लियर हो गया।